महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं बल्कि है मानवीय भावनाओं, धर्म, त्याग और ईश्वर की लीला का एक अद्भुत दर्पण है। आज मैं आपको उस काल की एक ऐसी कथा सुनाती हूँ जो वीरता और बलिदान की पराकाष्ठा है। अजय योद्धा बर्बरीक और उनकी शीशदान की अमर कथा। यह उस समय की बात है जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की भेरियां बजने ही वाली थी। पांडव और कौरव अपनी अपनी सेनाओं के साथ आमने सामने खड़े थे। उसी समय भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक अपनी माता का आशीर्वाद लेकर युद्ध देखने के लिए निकले। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत वीर और निपुण थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 ऐसे दिव्य बाण प्राप्त किए जो पूरी सृष्टि को समाप्त करने की शक्ति रखते थे। उनकी माता ने उन्हें एक वचन में बांधा था, पुत्र तुम युद्ध में उसी पक्ष की ओर से लड़ना जो पक्ष हार रहा होगा। बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर हाथ में धनुष और तरकस में मात्र 3 बाण लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो महाभारत का परिणाम पल भर में बदल जाएगा। वे बर्बरीक की शक्ति और उनके हारे का सहारा बनने के वचन से परिचित थे। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और मार्ग में बर्बरीक को रोका। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने उपहास करते हुए पूछा, हे वीर, तुम केवल 3 बाण लेकर युद्ध लड़ने जा रहे हो। क्या तुम इतने बड़े युद्ध को इन 3 बाणों से जीत सकते हो? बर्बरीक ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा कि हे विप्रवर, मेरा एक ही बाण शत्रु की संपूर्ण सेना को चिह्नित करने के लिए पर्याप्त है। दूसरा उसे नष्ट कर देगा और तीसरा बाण वापस मेरे तरकस में लौट आएगा। मुझे अधिक बाणों की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि यदि ऐसा है तो इस पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाया और एक बाण चलाया। उस बाण ने पीपल के हजारों पत्तों को एक पल में छेद दिया। चपलता दिखाते हुए श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। वह बाण श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरीक समझ गए और बोले, ब्राह्मण देव, अपना पैर हटा लीजिए, अन्यथा यह बाण आपके पैर को भी भेद देगा, क्योंकि इस पत्ते को भी छेदना है। श्री कृष्ण जान गए कि यह योद्धा धर्म के इस महायुद्ध में संतुलन बिगाड़ सकता है। यदि बर्बरीक पांडवों की ओर से लड़ते तो कौरव हारने लगते और वचन के अनुसार बर्बरीक को कौरवों की ओर जाना पड़ता। इससे अंततः पूरी मानवता का विनाश हो जाता। ब्राह्मण ने कहा कि तुम महान योद्धा हो, क्या मुझे एक दान दोगे? बर्बरीक ने कहा, मांगिए ब्राह्मण देव, एक क्षत्रिय के द्वार से आप खाली नहीं जाएंगे। श्री कृष्ण ने मांगा, मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। बर्बरीक स्तब्ध रह गए। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। उन्होंने प्रार्थना की, हे देव, अपना वास्तविक परिचय दे। तब श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन दिए। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरा शीश तो आपका ही है, पर मेरी एक इच्छा है, मैं इस धर्म युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की। बर्बरीक ने अपने हाथों से अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने इस शीश को अमृत से सींचकर कुरुक्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध देख सके। 18 दिनों तक भीषण युद्ध चला। पांडव विजयी हुए। विजय के अहंकार में पांडव आपस में बहस करने लगे कि इस युद्ध की जीत का मुख्य श्रेय किसे जाता है। अर्जुन को लगा कि उनके गांडीव ने कमाल किया, तो भीम को लगा उनकी गदा ने। अंत में वे श्री कृष्ण के पास पहुँचे। श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय वह शीश कर सकता है जो पहाड़ी पर बैठकर सब कुछ देख रहा था। जब पांडव बर्बरीक के शीश के पास पहुँचे तो बर्बरीक ने जो कहा उसने सबका अहंकार चूर चूर कर दिया। श्री बर्बरीक बोले, हे पांडव, मैंने पूरे युद्ध में न कोई अर्जुन देखा न भीम। मैंने तो केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्कर चलते देखा जो शत्रुओं का संहार कर रहा था, और दूसरी ओर महाकाली का खप्पर देखा जो रक्त का पान कर रहा था। यह सब प्रभु की लीला थी, आप तो केवल माध्यम थे। श्री कृष्ण बर्बरीक के बलिदान और उनकी निष्पक्षता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम
यानी श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी भगत हार कर तुम्हारे पास आएगा तुम उसका उद्धार करोगे। आज वह बरबरीक खाटू श्याम के रूप में करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार कभी भी सत्य को नहीं देख पाता। जब हम कर्तापन का भाव छोड़ देते हैं तभी हमें ईश्वर की व्याप्तता समझ आती है। श्री बरबरीक का बलिदान भी यह बताता है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी स्वयं का सर्वस्व त्यागना पड़ता है। जय श्री कृष्ण।